क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 में 4.2 एक्सरसाइज आज हमें करना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। और इस 4.2 एक्सरसाइज में आज हमें ये सीखना है कि किस तरह से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से जीरोज निकालते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। To solve the quadratic equation, any quadratic equation can be solved by 3 methods. First is called factorization method, second is called completing a square method, and third is called by using quadratic equation formula method. यानी किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इन तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो 4.2 एक्सरसाइज है उसमें बाई फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज को फाइंड आउट करना है, रूट्स को फाइंड आउट करना है। लेकिन हम उसमें का कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे क्वेश्चन को और इन तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि उसका रूट्स क्या आ रहा है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चंस हम लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इस एनसीईआरटी बुक का लेते हैं 4.2 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फाइंड द रूट्स बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं हम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा। यहाँ c के जगह पर -10 है और a 1 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और जब कभी भी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यानी ए एक्स स्क्वायर की सी से। तो जब ए एक्स स्क्वायर की सी से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आ जाएगा -10x स्क्वायर। और इस -10x स्क्वायर को इस तरह से स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि प्लस और माइनस करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करने से 10 आ जाए। तो इसको जब स्प्लिट करोगे तो -5x और प्लस 2x हम ले सकते हैं। देखो अगर ऐसे आपको नहीं करने आए तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। 10 है ना इसमें, 10 जो कांस्टेंट टर्म है, इस 10 को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 2 फैक्टर मिल गया 5 और 2। अब 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ सकता है, इसीलिए हमने -10x स्क्वायर का फैक्टर क्या बनाया, -5x प्लस 2x। एंड व्हेन बोथ द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड देन रिजल्ट इज -10x स्क्वायर, एंड व्हेन -5x प्लस 2x देन रिजल्ट इज -3। तो इस फैक्टर को हम यहाँ यूज कर सकते हैं और लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। फार्मूला जरूर याद रखना है, रूल जरूर याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है सी से। तो ए एक्स स्क्वायर जब सी से मल्टीप्लाई हुआ तो देखो इधर क्या आया, -10x स्क्वायर। -10x स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे 2 टर्म्स में, इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करें तो -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -10x स्क्वायर आ जाए। इसलिए इसका जो फैक्टर बनेगा वो -5x प्लस 2x होगा, क्योंकि -5x में से प्लस 2x करोगे तो -3x आ जाएगा मिडिल टर्म, और इसको मल्टीप्लाई करने से -10x स्क्वायर आएगा। आपको अगर डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं आ रहा है बनाने तो आप ऐसे इस 10 को फैक्टराइज कर सकते हैं।
2 से डिवाइड होके 5 आ गया, 5 से 1 आ गया, यानी 5 और 2 दो फैक्टर मिला। इस तरह से हमने क्या लिया, -5x प्लस 2x। माइनस इसलिए यहाँ पर लिखा गया क्योंकि -3x ले आना है। अगर +3x ले आना होता तो यहाँ प्लस का 5x लेते, ये माइनस का 2x लेते। तो ये साइन का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या आया, x कॉमन आया, तो ये x बचेगा, -5 बचेगा। और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों से कॉमन आएगा +2, तो यहाँ बचेगा x, और 2 5 जा 10 होता है, तो -5 = 0। तो एक बार आप लिख सकते हैं ये ब्रैकेट्स के बाहर जो है उसको, यानी कि x + 2 को, और फिर लिख सकते हो x - 5 = 0। ये दो फैक्टर्स आ गया है ना। अब इन दो फैक्टरों में ऐसे लिखेंगे कि when x + 2 = 0, then x = -2, and when x - 5 is 0, then x is 5. So zeros और रूट्स, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा क्या आया, एक आंसर आ गया -2 और दूसरा आंसर आ गया 5। ये जीरोज हैं हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब ये हो गया कि x की जो वैल्यू आई, जो सोल्यूशन आया, वो -2 और 5 आया। अगर x की जगह पर यहाँ -2 को पुट करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 0। 5 को भी पुट करोगे तब भी रिजल्ट आना चाहिए 0। देखो इसको ज़रा वेरीफाई करके देखो, -2 अगर यहाँ रखोगे तो -2 की स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ -2 रखने से +6 हो गया, 4 + 6 10, 10 में से 10 गया 0। इसका मतलब कि x = -2 इस इक्वेशन का सलूशन हुआ। और 5 को अगर कंसीडर करके देखेंगे तो 5 5 जा 25, -5 3 जा 15, 25 में से 15 माइनस हो जाएगा तो +10 होगा, और इस -10 से कैंसिल होकर क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा -2 and 5 both are satisfied this equation. So -2 and 5 is the solution of this equation, or zeros of this equation, or roots of this equation. Okay. देखो क्वेश्चन सेम है, x² - 3x - 10 = 0। वही क्वेश्चन है, अभी हमने किया बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकेंड मेथड का जब आप यूज करेंगे, यानी कि बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ लिखेंगे कि बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि a की जगह पर जो टर्म होगा, जो भी संख्या होगी, a की वैल्यू जो भी होगा, उससे इन तीनों टर्मों को, यानी कि बोथ साइड में डिवाइड किया जाएगा। अब यहाँ a की जगह पे क्या है, 1 है, तो 1 से इसको डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे, इसको भी डिवाइड करोगे। 1 से डिवाइड करोगे तो सेम होगा, इसलिए हम इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो 1 से डिवाइड करने से ये x² ही होगा। और इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया a²। यहाँ बनाना है आपको -2, ये माइनस का साइन इसलिए -2, a की जगह पे तो x है, और b की वैल्यू जो यहाँ पर होता है उसका हाफ लिया जाता है b की वैल्यू। अब देखो यहाँ b की वैल्यू क्या है, -3 है, तो इसका हाफ लेंगे, -3/2, ये b की वैल्यू लिया जाएगा।
सॉरी 3/2 जो इसका कोफिशिएंट होगा उसका हाफ b की वैल्यू होगा, तो 3 कोफिशिएंट है इसलिए इसका हाफ क्या हो गया 3/2, ये b हो गया। तो a² माइनस 2ab, ओके, प्लस में करेंगे b², जितना हम यहाँ प्लस करेंगे उतना ही आपको फिर इधर माइनस भी करना है, और ये -10 तो है ही इक्वल टू 0। फिर से इस टर्म को समझो, इसको स्क्वायर्स में कंप्लीट करना है, इतने टर्म को स्क्वायर में कंप्लीट करने के लिए x का तो होल स्क्वायर होगा ही, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। -2ab लिखना है यहाँ, तो 2a की जगह पर देखो क्या है x है, तो इसलिए 2a की जगह x हो गया, और b की वैल्यू जो होगी वो हमेशा जितना यहाँ b होगा यानी x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो 3 का हाफ कर दिया 3/2, तो ये b की वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो वही आएगा, 3x जो है ना वही आएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा -3x बचेगा। और यहाँ करना है आपको प्लस में b की होल स्क्वायर, जो b की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर प्लस करना है, और एक बार माइनस करना है b की होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, एक बार आपको प्लस करना है b² और एक बार माइनस करना है, और -10 तो क्वेश्चन में है ही इक्वल टू 0। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है ये a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस b की होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ना, a² माइनस 2ab प्लस b² यानी a माइनस b की होल स्क्वायर, और माइनस इधर हो जाएगा 3 3 जा 9/4 -10 इक्वल टू 0। अब देखो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम लीजिए आप 4, तो ये हो जाएगा -9 और 10 4 जा 40 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा -49/4 इक्वल टू 0। इसको भी स्क्वायर्स में लेंगे तो ये हो गया x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर -7/2 लिख सकते हो इसको, 7/2 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ आ गया a² माइनस b², आइडेंटिटी आ गई ना, a² माइनस b² आइडेंटिटी क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ लिखेंगे कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² a प्लस b एंड a माइनस b, तो a प्लस b करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा x माइनस 3/2 प्लस 7/2, और फिर x माइनस 3/2 माइनस 7/2 इक्वल टू 0। एक बार प्लस कर दिया 7/2 इसमें, और एक बार माइनस कर दिया, तो अब इसे लिख सकते हैं आप, देखिए x और यहाँ 2 एलसीएम हो करके 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा प्लस का 4/2, और इधर x माइनस, ये दोनों माइनस है तो 7 और 3 10/2 इक्वल टू 0। तो अब ये आ सकता है x प्लस 4/2 मीन्स 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। व्हेन x plus 2 is 0 then x is minus 2. This is the first root, first 0, and when x minus 5 is 0 then x is 5. This is the second 0, यानी फर्स्ट 0 आ गया -2, सेकेंड 0 आ गया 5। इसके दो सोल्यूशन, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका हमेशा 2 सोल्यूशन आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट आपका 2 है तो हमेशा 2 सोल्यूशन आएगा, एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा, यानी 2 0 जाएंगे, 2 रूट्स भी कह सकते हो इसको, अल्फ़ा आया -2, बीटा आ गया 5। तो इस मेथड को कहा जाता है कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड। ओके, ये इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड यानी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला मेथड। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से जब इसको यूज करना है, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो इस जनरल फॉर्म के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पे 1 है, तो ए की वैल्यू 1 होगी। और बी एक्स से इसको कंपेयर करोगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, यानी बी इज़ -3 एंड सी इज -10। तो यहाँ लिखेंगे कि हियर ए इज 1। एक्स स्क्वायर के पहले जो भी कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, तो ए इक्वल टू 1। बी इज -3, एक्स के पहले जो होगा वो बी की वैल्यू होगी तो -3 हो गया, और सी इज -10। ए बी और सी की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए। ए बी और सी के आने के बाद फिर निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट डी। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर -4ac। अब देखो बच्चों, बी स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 की स्क्वायर -4, ए की जगह पे लिखिए 1 और सी की वैल्यू है -10। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 40, 9 + 40 मीन्स 49। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। तो हियर डी इज ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू देखो 0 से बड़ी है। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएगा। डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल होगी तो इक्वल रूट्स आएगा, और डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी यानी लेस देन होगा। व्हेन डी इज लेस देन 0 यानी कोई भी यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाता तो रूट्स आर नॉट एग्जिट्स होता है, तो रूट्स ही नहीं निकलता। जब नेगेटिव आ जाएगा डी की वैल्यू तो रूट्स नहीं निकल सकते हैं, रूट्स डज नॉट एग्जिट्स। बट हियर डी इज ग्रेटर देन 0 सो रूट्स आर एग्जिट्स। तो यहाँ लिखेंगे सो रूट्स आर एग्जिट्स। रूट्स एग्जिट्स कर रहे हैं इसमें, तो अब रूट्स निकालने का क्या फार्मूला होगा। रूट्स मीन्स हो जाएगा जीरोज, यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है -b + √d/2। अब देखो यहाँ वैल्यू लिखो, वैल्यू -b, b की वैल्यू -3 है और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस +3 ± √d। d की वैल्यू है 49 अपॉन 2 × a की वैल्यू देखो 1 है। ये हमारा जीरोज निकल रहा है, तो ये अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू क्या होगा 3 ± 49, जब रूट से बाहर आएगा तो 7 होगा अपॉन 2। ओके, जब आप प्लस लेंगे तो अल्फ़ा निकलेगा, माइनस लेंगे तो बीटा निकलेगा। तो यहाँ ले लेते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 3 + 7/2 यानी कि 10/2 दैट इज़ 5, एंड बीटा इक्वल टू 3 - 7/2 -4/2 एंड रिजल्ट इज -2। सो जीरोज या फिर रूट्स भी इसको कह सकते हैं, और रूट्स या फिर सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अल्फ़ा एंड बीटा, आंसर इज 5 एंड -2।
इसमें भी आंसर वही आया। तो इस मेथड का क्या नाम है? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला मेथड से इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए ये मेथड, जो इक्वेशन आपका गिवन होगा, जो भी इक्वेशन गिवन होगा उससे ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ ए होगा, इधर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा और ये सी की वैल्यू होगी। तो ए की वैल्यू इसमें क्या है? एक्स के पहले कुछ भी नहीं है, मीन्स ए इज इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -3, साइन को भी लिखना है साथ में, तो बी की वैल्यू -3 एंड सी इज -10। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ डी। तो d इक्वल टू फार्मूला इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, so -3, b the value of b is -3 to the whole square minus 4ac and result is 49. This is the value of d. Here d is greater than 0, d की वैल्यू 0 से बड़ी है, so roots are exits। फिर से कंडीशन देखो, सुनो ध्यान से कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो रूट एग्जिट्स करेगा, d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब भी रूट एग्जिट्स करेगा, और d की वैल्यू 0 से अगर छोटी हो जाएगी तो रूट्स आर नॉट एग्जिट्स, रूट्स निकलेगा ही नहीं और क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ d की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए रूट्स निकलेगा, और रूट्स निकलेगा तो रूट्स निकालने का जो फार्मूला है यानी अल्फ़ा एंड बीटा, देयर आर 2 zeros ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। When we have to find, then formula is -b plus minus under root d by 2a. We put the value of b. b is -3 and here formula -b, so minus and minus it will be positive, plus 3 plus minus under root d is 49। 49 यहाँ रख लीजिए, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू रखो 1, देन अल्फ़ा एंड बीटा इज़ 3 प्लस माइनस 49 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 आएगा, 7 7 या 49 होता है अपॉन 2। अब जब अल्फ़ा लेंगे तो प्लस की वैल्यू ले लो, अल्फ़ा 3 प्लस 7/2 मीन्स 5, एंड बीटा लेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू लो, 3 माइनस 7/2, 3 minus 7/2, that result is -4/2 and result is -2. The beta is -2 and alpha is 5. These are the two solutions of this equation and both the solutions satisfied this equation. Okay, this is the third method of this quadratic equation.